हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश जांगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं जी इस टाइप के क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन, यानी इस टाइप के क्वेश्चन मिले या फिर इस टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 9.10 एलिमेंट की बुक से पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो होंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। 3 और 4 कैसे होंगे जी, इस टाइप के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ ऐसा होगा। और एक मैं आज आपको करवाऊंगा एट द एंड एग्जाम्पल नंबर 3। इसका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, तो वो कुछ बच्चों का डाउट्स था, तो वो आज हम करेंगे। ठीक है जी। सो पहले मैं आता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस कि इनको कैसे करें, क्या अप्रोच रहेगी या क्या मेथड रहेगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात की थी कि भाई इस प्रोसेस को फॉलो करो, आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। सेम चीज़ें हमें यहाँ पे भी सीखनी है, बट बहुत आसान है। कैसे देखते हैं, तो मैं पहले इसके लिखता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है जी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस जो 2 sin x प्लस 3 cos x होल डिवाइड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको दिख रहा होगा ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। a sin x, a के यहाँ पे 2, b क्या है 3, c क्या है 3, d क्या है 4, कुछ भी हो सकता है ABCD, एनी रियल नंबर्स। और साथ में क्या है sin cos है। तो सबसे पहली चीज़, हमें मेथड नहीं आता, तो मेरी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरी सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो एक चीज़ मैंने आपको पहले से जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं, वो क्या रहती है कि अगर ऐसे कुछ दिखे जहाँ पे सेम चीज़ें दिखे, देखो ऊपर भी सेम है नीचे भी कुछ सेम दिख रहा है, तो मेरा सबसे पहला ट्राई ये होना चाहिए कि मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाने की ट्राई करता हूँ। क्या करता हूँ जी, मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाने की ट्राई करता हूँ। क्या ऐसा मैं बना सकता हूँ, कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ डिवाइड करके, क्या ऐसा मैं इसको बना सकता हूँ, यस और नो, वो मुझे ट्राई करनी चाहिए। तो देखिए कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो साइन के आगे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं कर सकता हूँ कि इसको 2 से डिवाइड कर दूँ और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर यहाँ पे आ जाएगी, ये 4 है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही नंबर्स मिले कि मैं एक को चेंज करूँ दूसरा मुझे मिल जाए। अगर ऐसा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए मुझे और क्या करना चाहिए, तो एक क्वेश्चन और किए थे आपने, अगर आपको याद हो, जहाँ पे हमें ऊपर तो मिलता था लीनियर फंक्शन और नीचे मिलता था जी क्वाड्रेटिक फंक्शन। ऊपर मिलता था लीनियर फंक्शन, नीचे मिलता था क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसमें हम क्या करते थे भाई, अब मुझे ये दिखता था कि भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है जी, बट एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करते थे कि भाई मैं न्यूमरेटर को, यानी मेरे px प्लस q को क्या लिख देता था, a टाइम्स dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मीन्स ax क्या प्लस bx प्लस c, और प्लस एक कांस्टेंट लगा देता था b। ठीक है जी, ताकि मुझे डायरेक्ट मैनिपुलेशन सोचना ना पड़े क्या करना है, मैंने डायरेक्टली एक मेथड बना दिया था। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखो। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो साइन और कॉस दोनों मुझे ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करने से मेरा काम बन जाता था, क्योंकि सिर्फ मुझे यहाँ पे x का कोफिशिएंट बनाना होता था। बट यहाँ पे बात क्या है, साइन और कॉस दो फंक्शन है और मुझे दो ही कोफिशिएंट, यानी साइन और कॉस दोनों के कोफिशिएंट मुझे चाहिएंगे। तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे भी साइन कोस चाहिए और इस b के साथ भी साइन कोस चाहिएगा। कैसे, उसकी बात करते हैं। देखिए, तो ये तो थी अप्रोच कि मुझे ऐसे कुछ जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि मैं फर्स्ट थिंग इस डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में बनाने की ट्राई करूं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मेथड समझ में आता है। ये कैसे आया कि भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा कहीं ऊपर, तो मैंने देखा जी साइन कोस का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो पहली दोनों चीज़ें ही यहाँ फिट बैठ रही है, तो दोनों ही चीज़ें मुझे बनाने की ट्राई करनी है। अब कैसे करनी है वो देखते हैं। देखो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेरा स्टेप 1 है उसकी हम बात करते हैं। स्टेप 1 में मुझे क्या करना है जी, कि जो मेरा न्यूमरेटर है दैट इज योर 2 sin x प्लस 3 cos x, इसको मैं लेट करता हूं किसके इक्वल जी, एक कांस्टेंट लिया,
into denominator. Denominator is your 3 sin x plus 4 cos x. a into the denominator. ठीक है जी. आगे आई थिंक ये सब हटा दूं भाई, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है तो प्लस b इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स 3 sin x प्लस 4 cos x. इसको मुझे ऐसे लिखना है. यानी मैंने सिंपली क्या किया, मैंने लिखा जी न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. मैंने इसको ऐसे कुछ लिख दिया. दैट्स इट. चीज़ें क्लियर? दैट्स इट. बस ऐसे ही मुझे क्वेश्चंस को करना है. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है जी, अब ये मुझे a और b निकालने हैं. क्या करना है जी, a और b कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं फिर बताते हैं. तो मैंने इस साइड को यानी लेफ्ट हैंड साइड को लिखा एज इट इज, राइट हैंड साइड को देखिए a इंटू, ये तो एज इट इज रहने देते हैं, दैट इज योर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू, अब इसको क्या लिखोगे जी, इसको डेरिवेटिव करके लिख देते हैं जैसे हम यहाँ पे करते थे. तो डेरिवेटिव कीजिए, क्या मिलेगा, दैट्स वेरी सिंपल. 3 तो एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव होता है जी cos x. 4 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x. सो ये मैंने सेकंड स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप मैंने क्या सीखा कि भाई न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लीजिए. पहला काम मैंने ये किया. ठीक है जी. देखो अल्टीमेटली अब कुछ बोलेंगे हमने ऐसा ही क्यों लिखा, देखो ऐसा हमने इसलिए लिखा कि इससे मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर जो है, यानी इसके आगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनने वाली है वो बहुत आसान होगी और उनको क्वेश्चंस करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली. ठीक है जी. क्योंकि देखो ऊपर एक तो डिनोमिनेटर एज इट इज बन जाएगा और एक उसका डेरिवेटिव होगा, तो 2 आइडेंटिटी होती है, सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन मेरा पूरा सॉल्व हो जाएगा. दैट्स वाई हम ऐसा कर रहे हैं. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, अब मुझे ये a और b की वैल्यू चाहिए. अब a और b कैसे निकालते हैं, अब सिंपल सी बात है जी, मैंने बोला कि ये इसके इक्वल है. यानी अगर मैं बोलता हूं कि 7x प्लस 5 इज इक्वल टू, हमने वहां सीखा था ना कि 5x प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2, मान लो मैंने ऐसे बोला, या फिर इसको बोल दो 7 माइनस 2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. इन दोनों बातों का मतलब एक ही है. इसका मतलब क्या है, x के आगे यहाँ 7 है तो यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करने से मुझे 7x ही मिलना चाहिए. यानी इन दोनों के कोफिशिएंट्स को ऐड करो तो x का कोफिशिएंट हमेशा क्या आना चाहिए, 7 ही आना चाहिए. ये कांस्टेंट 5 है तो 7 माइनस 2 अल्टीमेटली 5 ही होगा. यानी इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका ये है. तो इससे मुझे क्या समझ में आता है, इससे मुझे ये समझ में आता है जी, अगर मेरा साइन के आगे यहाँ 2 है तो जितने भी साइन है उनको ढूंढ दो, उनके कोफिशिएंट्स को, जो भी साइन है विद साइन अगर मैं उनको ऐड करूंगा तो यू ऑलवेज गेट 2. ठीक है जी. तो अब इसी से मुझे समझ में आया कि a और b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x बोथ साइड. पहले हम क्या करते थे, पहले हम x के कोफिशिएंट या x स्क्वायर के कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते थे. बट यहाँ पे मेरे पास सिर्फ sin x और cos x की बात हो रही है, मुझे उन्हीं के कोफिशिएंट क्या करने पड़ेंगे, कंपेयर करने पड़ेंगे. तो कर लीजिए. अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड जब देखा तो sin का कोफिशिएंट तो है जी 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप मुझे बताइए कि sin के कोफिशिएंट क्या होगा. तो अगर मैं फर्स्ट इस ब्रैकेट की बात करता हूँ, इस टर्म में ये a जब अंदर जाएगा तो ये बनेगा जी 3a sin x प्लस ये हो जाएगा 4a cos x. ये रफ वर्क है एक तरह से, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ. b अंदर जाएगा, दिस बिकम योर, ये हटा देता हूँ एक बार, 3b cos x एंड माइनस 4b sin x. क्या चीज़ें क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है. तो अब मैंने जहाँ जैसे ये चीज़ समझाई कि इसका कोफिशिएंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 प्लस 2 और साथ में लिख दो x. इसका मतलब ऐसा है, इन दोनों का मतलब कुछ ऐसा है. ठीक है जी, एक ही बात. 5 प्लस 2 7, 7 इक्वल टू 7, मतलब बिल्कुल सही है. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वर्क करेगा. लेफ्ट हैंड साइड में साइन के आगे 2 है तो यहाँ साइन के आगे क्या है जी, एक तो 3a है तो 3a है, और एक साइन के आगे है माइनस का 4b तो माइनस का 4b. ये कुछ ऐसे लिखना है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. क्या ये चीज़ें क्लियर हुई? बहुत बेसिक सी चीज़ है. अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. ठीक है जी. अगर फिर भी नहीं हुआ तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो इसमें कि भाई काम करते हैं, इसमें से और इसमें से मैंने साइन b को कॉमन लिया, सॉरी साइन x नॉट b. तो साइन x अगर आप कॉमन लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा जी,
यहाँ पे बचेगा 3a और यहाँ बचेगा माइनस का 4b। तो अल्टीमेटली मेरा साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या रहे, यही तो रहेगा, यही मैंने लिखा है जी कि ये जो है वो 2 होना चाहिए अगर ये दोनों बातें एक ही है तो, यानी दोनों इक्वल है तो। सेम एज इट इज अगर मैं बात करता हूँ कॉस के, तो कॉस का कोफिशिएंट या तो 3 है इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, कॉस के आगे ये 4a है और यहाँ पे है जी 3b, तो दिस बिकम योर सिंपली 4a प्लस 3b। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। चीज़ें क्लियर? तो ये सिर्फ रफ वर्क था। आई थिंक आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपको इतना तो ये चीज़ें आनी चाहिए कि भाई कोफिशिएंट क्या होता है, साइन एक्स की जितनी टर्म्स हैं उनके आगे जितने भी कॉन्स्टेंट हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसा उनका सिंबल दिया हुआ है दैट्स इट। तो अल्टीमेटली मुझे ऐड ही करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट पूछा तो ए अंदर जाएगा 3a और यहाँ से माइनस का 4b, तो ये आ गया जी। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले के यानी 2 के इक्वल। दूसरा देखा मैंने कॉस का कोफिशिएंट यहाँ 3 था, यहाँ देखा मैंने ये 4a है और ये 3b है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, यू गेट सेकंड। ये दोनों इक्वल होने चाहिए अगर ये दोनों बातें एक ही है तो। नाउ फाइंड a एंड b। आपके पास 2 वेरिएबल हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई, चीज़ें की हुई हमने, तो जस्ट सॉल्व दैट। सो बाय एलिमिनेशन मेथड करें इसको तो क्या मिलेगा, देखो किसी भी एक को, मान लो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से कर दिया, सॉल्व इट। 3 से करोगे दिस भी गिवन 6 इज इक्वल टू 9a माइनस 12b। दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट, दैट इज योर 12 इज इक्वल टू 16a प्लस 12b। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल आउट, 9 प्लस 16 दैट इज 25a एंड दिस बिकम योर 18। सो a इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 25। तो a की वैल्यू मेरी आई जी 18 डिवाइड बाई 25। अब मुझे चाहिए b की वैल्यू, निकालिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लो इसमें कर देता हूँ। सो लिख देना पुट a इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1, यू गेट हेयर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिवाइड बाई 25 माइनस का 4b। 18 3 जा 54, इसको ले आओ तो 2 माइनस 54 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू माइनस का 4b। एलसीएम क्या आएगा जी 25, 25 2 जा 50, 50 माइनस 54 इज इक्वल टू माइनस का 4b। 50 माइनस 54 आपको मिलेगा जी माइनस का 4, सॉरी माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या मिली, अल्टीमेटली यू गेट b इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई 25। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। चीज़ें क्लियर? देखो अगर चीज़ें क्लियर हो गई ना तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर दोगे, समझाने में थोड़ा टाइम में भी लग सकता है, ठीक है जी। सो इतना करने के बाद क्या करना है, हमने ये चीज़ें क्यों की a और b, ताकि हम इस न्यूमरेटर को ये लिख सकें, ठीक है जी। अब a भी है आपके पास, b भी है, तो फाइनल क्वेश्चन को निकाल दीजिए। मान लो मैंने इसको i बोला तो i इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे लिखें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब न्यूमरेटर को क्या लिखना है मुझे, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ a की बजाय क्या लिख सकता हूँ जी 18 बाई 25, दिस इज योर 18 बाई 25 इंटू दिस मीन्स 3 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और साथ में क्या जी प्लस b मतलब प्लस दिस जो माइनस 1 बाई 25, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस 1 बाई 25 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, it means this is your 3 cos x minus 4 sin x। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? आपकी क्वेश्चन लगभग हो चुका है आपका, बस होल डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर एज इट इज, क्योंकि भाई मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को ये लिखा था, मैंने a और b की वैल्यू निकाली, न्यूमरेटर को मैंने ये लिख दिया, डिनोमिनेटर तो एज इट इज है, तो दिस इज योर 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x। अब मेरे पास 2 टर्म है, एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, दोनों को कर दीजिए अलग अलग कीजिए, क्या मिलेगा i इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म इज दिस 18 बाई 25, तो ये कांस्टेंट है बाहर निकाल लूँ, 18 बाई 25 आ गया मेरा बाहर, पहली चीज़, ठीक है जी। ये बचेगा मेरे पास 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स होल डिवाइड बाय ये टर्म एज इट इज, दिस इज योर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। dx लगाना ना भूले, यहाँ हमने नहीं लगा दीजिए इंटू dx। चीज़ें क्लियर? इस टर्म को मैंने लिख दिया डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये हम पहले से जानते हैं a माइनस बी डिवाइड बाई सी है, तो a बाई सी माइनस बी बाई सी, यानी a माइनस बी डिवाइड बाई सी है, तो मैं इसको a बाई सी माइनस बी बाई सी भी लिख सकता हूँ, ये सुनो जी बिल्कुल। और इंटीग्रेशन इस होल का कर रहे हो तो इनका मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, तो वही स्टेप मैं यहाँ लगा रहा हूँ। दिस माइनस 1 बाई 25 कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा अंदर 3 cos x माइनस 4 sin x होल डिवाइड बाय नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज 3 sin x प्लस 4 cos x, और साथ में लग जाएगा मेरा dx एज इट इज।
सो देखिए अब ये तो समझ में आ चुका है, इसको हटा देता हूँ। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट, क्योंकि डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है। क्या बचा? 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं जी। तो 18/25 तो एज इट इज़, और 1 का इंटीग्रेशन होगा सिंपली x। चीज़ें क्लियर? -1/25 एज इट इज़। ये बताइए जी, एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ये हमने फॉर्मूला किया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे एक फंक्शन है, ऊपर उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था? दैट इज वेरी सिंपल, log ऑफ मॉड f ऑफ x, और प्लस एक कांस्टेंट हमेशा लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यूज दिस एंड दिस बिकम योर log ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, मॉड कंप्लीट, और कांस्टेंट हमेशा लगेगा आफ्टर द आंसर। So your answer is 18/25x minus 1/25 log of this plus c. That's it. Easy? That's very easy. That's it. ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सिर्फ आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इसके साथ x लगा दो, इसके साथ log of the denominator. That's it. Your answer is there. So this is your first part of question number 3. I think easy है। तो एक पार्ट और देख लेते हैं, उससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वन थिंग, हमारा जो b था, आई थिंक दिस इज 1, 4 and 4 गेट कैंसिल आउट। ओके, दिस इज +1/25। ओके, ये मेरा था +y, ये साइन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वैसे तो प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ हमने गलत देख लिया, तो b की वैल्यू क्या थी? 1/25 था, प्लस का था, तो बस वो +1 पर, बाकी सब चीज़ें ओके, नो प्रॉब्लम। सो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें और अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। चीज़ें समझ में आई? सबसे पहला स्टेप, न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमीटर प्लस डेरिवेटिव b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर लिख लो। बस a b की वैल्यू निकाल लो, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। मेरे पास 2 डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन हमेशा x मिलेगा और इसका हमेशा log ऑफ डिनोमीटर मिलेगा। ये फॉर्मूला हम पहले ही जानते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं एक पार्ट और करवाता हूँ इसका, फिर और चीज़ें क्लियर होगी। 2 ही पार्ट हैं इसके वैसे तो, बट क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस इसका बोल सकते हो, इसी क्वेश्चन का एडवांस वर्जन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की। इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है मेरे पास sin x और नीचे है जी मेरे पास sin x प्लस cos x dx। देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, और कुछ अलग करना चाहो तो अलग भी कर सकते हो, जैसे कि हमने ये सीखा है तो हम इसी मेथड से इसको फॉलो करते हैं। कैसे किया था हमने? सिंपल है जी, सबसे पहला लेट करना है कि मैं जो न्यूमरेटर जो मेरा है उसको मैं क्या करता हूँ, a टाइम्स डिनोमिनेटर मीन्स a sin x प्लस cos x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स sin x प्लस cos x। क्या चीज़ें क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। न्यूमरेटर को a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर की फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब फिर से वही करते हैं, sin x इज इक्वल टू a इंटू, ये तो एज इट इज, सो दिस इज योर sin x प्लस cos x प्लस b इंटू, इसका डेरिवेटिव कर दो। sin x का डेरिवेटिव होता है जी cos x और cos का माइनस का sin x। चीज़ें क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज लिख देना कंपेयरिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में देखा sin x का कोफिशिएंट क्या है जी, sin x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। राइट हैंड साइड में देखा sin x के आगे क्या है, a अंदर जाएगा तो a sin x दैट इज योर a, और यहाँ sin x क्या है, b अंदर जाएगा तो माइनस का b, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a माइनस b। इक्वेशन नंबर 1 इज देयर। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ cos x, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में cos x है ही नहीं मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, 0, नहीं है तो मतलब 0। राइट हैंड साइड में गए तो cos x के आगे क्या है, a अंदर जाएगा, दिस बिकम योर a, और b ये अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, b cos x मतलब प्लस का b। दैट्स इट। नाउ सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड फाइंड a and b। एडिंग देम यू गेट दिस, गेट कैंसिल आउट, तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 मीन्स a की वैल्यू आ गई हाफ।
किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है जी। इसमें करके देखिए, सेकंड वाले में आसान रहेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू हाफ प्लस बी। इसका मतलब b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का हाफ। तो a मेरा प्लस का हाफ है, b मेरा माइनस का हाफ है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। सो यहाँ से मुझे क्या मिला, सिंपली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मुझे मिलेगा जी साइन x जो है वो इक्वल टू है हाफ ऑफ साइन x प्लस कॉस x एंड प्लस b मतलब माइनस का हाफ, b इज नाउ माइनस हाफ कॉस x माइनस साइन x। चीज़ें क्लियर। सो साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो लिख दीजिए, डायरेक्टली यहीं लिख दूँ भाई, ठीक है। आपको नीचे करना होता है, बट आई थिंक इतना चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो साइन एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया हाफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस हाफ ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज रहेगा एंड दैट इज योर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और इसी का मुझे क्या करना है जी, डेरिवेटिव करना है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। फर्स्ट स्टेप, a इंटू डिनोमीटर प्लस b टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर मुझे लिखना है। पहला काम मैंने ये कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते हो जी, a और b की वैल्यू मैंने निकाल दी। a और b की वैल्यू निकालने के बाद मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, तो मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू मिल गई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूट करें दो, यहाँ करेंगे तो भाई इसका डेरिवेटिव वापस से करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर यहीं कर लो डायरेक्टली। चीज़ें क्लियर। सो इतना होने के बाद इसको मैं देता हूँ हटा यहाँ से। सो द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इन दोनों को करता हूँ अलग अलग। हाफ कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख दिया। सो दिस बिकम योर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साथ में लगाएंगे डी एक्स। यहाँ माइनस हाफ है तो माइनस हाफ को फिर से मैंने बाहर लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा जी, ऊपर है मेरे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साथ में लिख दो डी एक्स। इससे कैंसिल आउट, क्या बचा, वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो हाफ एक्स माइनस हाफ एज इट इज इंटू एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका क्या आंसर आएगा, दैट इज लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन इज योर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज सी। दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। इजी। तो बस सिंपल सा है जी, ए बी की वैल्यू निकालो, ए के साथ एक्स और बी के साथ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस एक कांस्टेंट हमेशा लगता है। दैट्स योर आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। मेरे 3 के 2 पार्ट थे, तो ये टाइप 1 क्वेश्चन था मेरा, जो आई थिंक हमने कर लिया यहाँ पे। चीज़ें क्लियर। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और वहाँ पे देखते हैं क्या नया है। इसको हटाऊँ। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, बट 1-2 स्टेप आपके बढ़ गए हैं, बस इतना याद रखिए, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ें वही रहेगी, सेम प्रोसीजर रहेगा। सो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा होल डिवाइड बाय ए प्लस बी टेंजेंट थीटा, ए प्लस बी टेंजेंट थीटा, ठीक है जी। अब x की बजाय थीटा है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है हमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो कैसे किया जाए। अब देखिए टेंजेंट थीटा नीचे है, ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा होता तो मेरा काम बाय सब्स्टिट्यूशन बन जाता, बट ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, तो सिर्फ एक टेंजेंट थीटा गिवन है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं जी, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी फंसते थे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, सब कुछ जितना भी है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लो, जितनी भी टर्म्स दिख रही है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लो। करके देखें, कीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो ऊपर डी थीटा एज इट इज प्लस ए प्लस बी, और टेंजेंट थीटा मीन्स साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब मैं कॉस थीटा को ले सकता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ऊपर तो डी थीटा एज इट इज, नीचे आपका एलसीएम आएगा जी कॉस थीटा। सो दिस बिकम योर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। इस cos थीटा को ले जाइए ऊपर, सो दिस बिकम लाइक दैट cos थीटा डी थीटा इंटू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। बन गया क्वेश्चन। कौन सा, टाइप 1 जो आज हमने किया। ऊपर cos वाली टर्म है, नीचे छोड़। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं जी आपने वहाँ पे ये बोला था कि ए साइन थीटा प्लस ऊपर बी कॉस थीटा, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने ये भी बोला था कि ए और बी कोई रियल नंबर भी हो सकते हैं, तो ऊपर कॉस है, इसका मतलब ए क्या है मेरा 0 है, तो ये 0 होने से ये पूरा 0 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे बी है।
ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 1, तो दैट्स इट। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स इट। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। क्लियर। तो अब मेरा क्वेश्चन कैसा बन गया जी, ये बन गया मेरा टाइप 1 का क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मुझे मैनिपुलेशन करना पड़ा, बस ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, आसान था। तो अब आई थिंक हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो क्या करोगे, लेट कॉस थीटा, न्यूमरेटर जो है उसको मैं क्या ज्यूम करूंगा, a इंटू डिनोमिनेटर मीन्स a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस b इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स सेम a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर। नाउ सॉल्व इट। सो कॉस थीटा मेरा एज इट इज इक्वल टू, ये एज इट इज रखते हैं, a इंटू ए कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, और इसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो b इंटू ए तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा, दिस बिकम b कॉस थीटा सिंपली, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा है। तो साइन थीटा क्या है जी, है ही नहीं, मतलब कोफिशिएंट क्या होगा 0। इस तरफ साइन थीटा, ए अंदर जाएगा, दिस बिकम योर बी ए साइन थीटा कोफिशिएंट, ये अंदर ए अंदर जाएगा तो ए इंटू बी, और यहाँ पे साइन थीटा के आगे क्या है माइनस ए, और ये बी अंदर जाएगा तो माइनस का ए कैपिटल पी। सेम एज इट इज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा, हियर इट इज 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा का कोफिशिएंट, ये ए अंदर जाएगा, दिस बिकम ए, और ये b अंदर जाएगा तो कोफिशिएंट क्या बनेगा, दैट इज योर प्लस का b। चीज़ें क्लियर। सो नाउ यू हैव टू इक्वेशंस एंड यू हैव टू फाइंड कैपिटल A एंड कैपिटल B। अब ये ध्यान रखना, मुझे क्या निकालना है, कैपिटल A और कैपिटल B निकालना है। ये मेरे कुछ भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, निकालने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये 3, 5, 7 इस टाइप के कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, जो हमने अज्यूम किए वो नहीं है, ठीक है। तो हमने A और B की, इनकी कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू निकालनी होती है। सो नाउ दो इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो इट्स सिंपल, इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्मॉल से, और इसको स्मॉल a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इक्वेशन बिकम, दिस इज योर a से करोगे, b से करोगे तो ये 0 रहेगा, इज इक्वल टू दिस बिकम योर b स्क्वायर a, दिस बिकम योर माइनस a b एंड कैपिटल B। नीचे वाले करो, ये a हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस बिकम योर a स्क्वायर a एंड दिस बिकम योर प्लस a b एंड कैपिटल B। नाउ ऐड देम, दिस गेट कैंसल आउट, यू गेट हियर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर ए। सो ए की वैल्यू मेरी कुछ ऐसी आ रही है, इसको हटा दें। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ ए। अब बात आती है बी निकालने की। तो बी निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो या तो यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, या फिर वापस से क्या कर सकता हूँ मैं, इसको a से मल्टीप्लाई, इसको b से मल्टीप्लाई, वो जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ मैं, तो डायरेक्टली वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो कौन से वाले में करना पसंद करोगे आप, ऊपर वाले के नीचे वाले में? तो बेटर रहेगा मैं नीचे वाले में करूँ, स्क्वायर वाले टर्म्स दिख रही है, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो दिस बिकम योर 1 इज इक्वल टू a इंटू ए की वैल्यू है मेरे पास a डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। अब किस में सब्स्टिट्यूट करना, क्या करना है, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा आसान लगती हैं आप उससे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये a इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम योर a स्क्वायर, इसको दे लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस दिस इक्वल टू दिस। नाउ सॉल्व दिस, यू गेट योर एलसीएम इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस बिकम योर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसलिए मैंने ये लिया ताकि मेरा ये कैंसिल आउट हो जाए, इज इक्वल टू b एंड कैपिटल B। सो अब देखिए, ये कैंसिल आउट होने के बाद ये हट जाएगा, मेरे पास बचेगा सिर्फ b स्क्वायर, इसको मैं इस b से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। क्या बचा मेरे पास, b की वैल्यू क्या मिली, इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या थी, a डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b इज योर b डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको i बोलता हूँ अल्टीमेटली, तो योर i इज इक्वल टू, आई थिंक मेरे को जो न्यूमरेटर है उसको डायरेक्टली लिख देना चाहिए, क्या होगा, कॉस थीटा को लिखता हूँ a इज योर a डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर इज योर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, और b की वैल्यू क्या आई जी मेरी, दिस इज योर दिस, तो दिस इज योर प्लस b डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस जो है पूरा, एंड इनटू दिस मीन्स
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड दैट इज योर a माइनस ए साइन थीटा, होप शो आपको यहाँ दिख रहा होगा, प्लस b कॉस थीटा, और पूरा डिवाइड में क्या है मेरा डिनोमिनेटर मीन्स a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप दोनों को अलग अलग करते हैं। अलग अलग करोगे तो क्या होगा, इस टर्म को अलग लिखेंगे, यानी ये कांस्टेंट a डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा होल डिवाइड बाय एज इट इज दैट्स योर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। ठीक है, यहाँ d थीटा लगा देना भाई, ये भी लग जाएगा d थीटा। अब b कांस्टेंट तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, नीचे लिख दूँ b डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर क्या बचेगा माइनस ए साइन थीटा होल डिवाइड बाय ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब इसके आगे तो मैं बता ही चुका हूँ, फटाफट से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस एंड दिस गेट कैंसिल, क्या बचा 1, तो यहाँ पे a डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब साथ में क्या आएगा थीटा। अब भाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, x की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे x कहीं दिखा, मेरा ऑपरेटर जो है वो d थीटा है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रहे। तो यहाँ आएगा थीटा एंड दिस बिकम योर एक टर्म, उसका एग्जैक्ट डिफरेंस इसमें ऊपर हो तो प्लस b डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, मॉड कंप्लीट करो, प्लस लगा दो एक कांस्टेंट दैट इज c, दैट्स इट। ठीक है, आप चाहो तो इसको कॉमन ले लो या छोड़ दो एज इट इज, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ईजी है, थोड़े से लेंथी लग रहे होंगे मे बी, बट आसान है। ठीक है जी, सेम प्रोसेस सेम आंसर, हर बार वही आंसर आपको मिलेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं जी सेकंड पार्ट में। सेकंड इज योर, सेकंड आप खुद से कर सकते हो भाई। सेकंड क्या है, cos x होल डिवाइड बाय a sin x प्लस b cos x। उसने क्या दिया मुझे, क्वेश्चन क्या दिया, देखो उसने क्वेश्चन मुझे ये दिया, ये वाला रब करता हूं मैं। सेकंड पार्ट जो है वो खुद से कर सकते हो, कैसे, देखो क्वेश्चन दिया हो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड बाय a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, ये इंटीग्रेशन पूछा है सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के। तो अब ध्यान से देखिए आप, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि यहाँ x है और यहाँ थीटा है। तो इस बात से कोई फर्क पड़ेगा मेरे क्वेश्चन करने पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ जहाँ थीटा दिखे वहाँ x लिख देना, यानी सेम ही क्वेश्चन है दोनों। ठीक है जी, उसमें बस ये जो इसके ऊपर वाला जो स्टेप था वो अलग था क्वेश्चन नंबर 1 में, ये आप खुद से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई करेंगे। हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट में, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट की, एंड दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे मुझे गिवन है x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका मुझे करना है जी इंटीग्रेशन। ठीक है जी, सो क्या किया जाए, अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी वहाँ से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, कुछ नज़र आ रहा है, आई थिंक नज़र नहीं आएगा, सिर्फ इतना नज़र आएगा कि ये x नहीं होता तो मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती जिसका मुझे डायरेक्ट आंसर यानी 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाता, लेकिन इस x ने काम खराब कर दिया। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ आप इस वाली टर्म को देखो एक बार, इससे कुछ याद आ रहा है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी किया था, डिफरेंशिएशन में भी ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं काफ़ी। ठीक है, मैनिपुलेशन वाले कि इसको कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए आप, ये चीज़ें मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत डिटेलिंग से करवाई हुई है कि अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिले, ठीक है, पहली फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म अगर मुझे मिलती है, तो दूसरा क्या मिलता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आपको मिले तो ये भी चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब हम मिले, और तीसरी फॉर्म जो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही कि मान लो मुझे ए माइनस एक्स या ए प्लस एक्स, ये कुछ भी हो सकता है, मान लो ये मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, या फिर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, डजेंट मैटर। इस टाइप की कुछ चीज़ें अगर मुझे मिलती हैं तो मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन होते हैं जो मुझे यहाँ पे यूज़ करने चाहिए, उनसे मेरे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। कैसे, अगर इस टाइप का सब्सटीट्यूशन है तो इसकी बजाय मुझे x की बजाय करना चाहिए a साइन थीटा और a कॉस थीटा, पहली चीज़। इस टाइप के क्वेश्चन है तो मुझे यहाँ x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, a सेक थीटा और a कॉसेक थीटा। ठीक है जी, और यहाँ पे मिले तो मुझे x की बजाय क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, a
cos 2 थीटा, यहाँ ऑप्शन मेरे पास नहीं है। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। ठीक है जी। और एक चीज़ और कर सकते थे आप यहाँ पे कि मान लो मुझे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिलती है, तो यहाँ पे आप एक्स की बजाय क्या कर सकते हो जी, एक्स की बजाय क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ए टेंजेंट थीटा और ए कॉट थीटा। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन कैसे आते हैं उनकी मैं डिटेलिंग पहले ही बता चुका हूँ। सिंपल सा होता है, 10th स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूले होते हैं। अगर ये मैं क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 से। तो इसीलिए, और सेम एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा। तो इन्हीं चीज़ों से मुझे आइडिया आता है कि मुझे ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। सेम एज इट इज ये कहाँ से निकला जी, ये निकला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है जी, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा निकालना चाहता हूँ, इसको 1 को उधर ले जाओ, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बनेगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले से ये वाला भी और ये वाली भी चीज़ें आई। और ये कहाँ से आता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी भी आपके पास होती है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स के आइडेंटिटीज हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज तभी करो जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, अदरवाइज जितना अभी तक 9.9 तक किया है दैट्स इनफ, नो प्रॉब्लम। सो अब यहाँ से मुझे चीज़ें क्लियर है कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब कुछ बोलेंगे जी हमने कॉस थीटा भी ऑप्शन दिया था, तो भाई आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट इन जनरल मुझे इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। यहाँ पे मुझे सेक वाले टर्म को प्रेफरेंस देनी चाहिए, यहाँ मुझे टेंजेंट वाले टर्म को प्रेफरेंस देनी चाहिए। यहाँ एक ही है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, वही करना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर। सो इसलिए मैंने साइन थीटा लिया, कॉस थीटा लेके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। सो बट आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अल्टीमेटली आंसर देखो सेम होगा, बट टर्म्स मेरी अलग अलग फॉर्म में आंसर बोल सकते हो आप, बट आंसर सेम होगा। ये चीज़ें जब आप अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इन जनरल हम साइन थीटा को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। चीज़ें क्लियर। सो आगे बढ़ता हूँ मैं। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट dx इज इक्वल टू दिस बिकम a एज इट इज, साइन थीटा का हो जाएगा जी cos थीटा और साथ में लग जाएगा d थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ dx को लिखूंगा मैं a cos थीटा d थीटा होल डिवाइड बाय x क्या है जी a sin थीटा प्लस रूट ऑफ क्या है जी a स्क्वायर माइनस x क्या है जी ये, और इसका स्क्वायर करना है, दिस बिकम योर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा d थीटा मेरा एज इट इज, नीचे देखिए आप a sin थीटा प्लस, अब इन दोनों से मैं a स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, सिंपली बचेगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपसे मैं पूछूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास क्या बचा, रूट ऑफ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चीज़ें क्लियर। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इन जनरल जो होता है मुझे मिलता है कि एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है जी, मॉड ऑफ एक्स होता है, मॉड ऑफ एक्स होता है। ठीक है, वो एक्स की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बट ये चीज़ मैंने आपको बार बार बताई हुई है कि क्या थीटा के बारे में इसने कुछ बोला मुझे, क्या एक्स के बारे में कुछ बोला इसने, मुझे कुछ नहीं बोला। तो मुझे बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा। सो इट मीन्स अगर मैं आपसे बोल दूं कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो फॉर दिस इज ऑलवेज इक्वल टू x, मुझे मोड लगाने की जरूरत नहीं है। तो सेम कंडीशन मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ। तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है मेरे पास a cos थीटा d थीटा होल डिवाइड बाय a, यहाँ पे है a sin थीटा, और a स्क्वायर का रूट करोगे तो a मिलेगा, और कॉस स्क्वायर का करोगे तो कॉस मिलेगा, कॉस थीटा। यहाँ से a कॉमन आ सकता है तो a को निकाल लीजिए बाहर, a से ये a कैंसिल आउट। बाकी मेरा क्वेश्चन एज इट इज जो मेरा लास्ट, यानी मैंने ऐसा क्वेश्चन कौन सा किया था, ऊपर कॉस थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही मान लो, बट यहाँ पे कोफिशिएंट 1 1 कर दिया तो और काम आसान कर दिया इसने मेरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल दो या क्वेश्चन नंबर 4 जो सेम टाइप है उसके आगे कर सकते हो। तो मैन जो समझने वाली चीज़ थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, जो आपको समझ में होप शो आ चुकी होगी। दैट्स इट। ठीक है, इसके आगे सेम मेथड लगाना है भाई, न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर की फॉर्म में लो, a b की वैल्यू निकालो, दैट्स इट। a इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर इंटू b, दैट्स योर आंसर। ठीक है जी, हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, इसको हटा दूँ। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो थे मेरे सेम टाइप के क्वेश्चन थे। अब मैं बात करता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरा वो सेकंड टाइप जो हमने आज बात की थी, इंटीग्रेशन ऑफ अगर मुझे मिलता है a sin x सॉरी b cos x, कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी, x बोलो थीटा बोलो y बोलो, एंड d sin x प्लस e cos x प्लस f होल dx। ठीक है जी। अब a b c d e f ऑल आर रियल नंबर्स, तो ये 0 1 -1 -1/4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा उसकी बात करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ, एक ही क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, बस मतलब ये तरीका सीखना है कि मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, दैट्स इट। सो योर क्वेश्चन इज 3 cos x + 2, 3 cos x + 2 होल डिवाइडेड बाय sin x + 2 cos x, sin x + 2 cos x and +3 is there dx। बस ये मान लो कि जो मेरा पहले वाला क्वेश्चन था इसमें c और f नहीं आ रहा था, इतना क्वेश्चन था, अब इसमें c और f अलग से इंट्रोड्यूस हो गया है, दैट्स इट, इतनी चीज़ें। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, कुछ नया नहीं करना, बस इस c और f को ही इंट्रोड्यूस करना है। कैसे, देखो ध्यान से। अब क्या ये यही क्वेश्चन है? जी बिल्कुल यही क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऊपर साइन नहीं दिख रहा, साइन नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है, ये a जो है मेरा 0 है, तो यहाँ कुछ भी हो दैट्स बिकम 0, तो 0 को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये आगे वाले टर्म 0 है, दैट्स इट। प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। क्या करना है, न्यूमरेटर को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ a इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज योर साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, ठीक है जी, एंड प्लस b इंटू dy बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर, एंड दैट इज योर अगेन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। यहाँ तक तो सेम था जैसे हम पहले भी कर रहे थे, तो यहाँ अलग क्या हुआ उसकी बात करते हैं। देखो, ऐसा करने से आपको साइन और cos x तो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके लिए मुझे एक और चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर प्लस c अगेन। ये चीज़ ध्यान रखनी है, चीज़ें क्लियर? सो a इंटू द डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये तो पहले से था, प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ मुझे एक कांस्टेंट भी दिख रहे, तो इनको बनाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट भी ऐड कर दिया। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है, चीज़ें क्लियर? तो अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो बस प्रोसीजर बाकी सारा सेम है, a b c। अब 3 वेरिएबल निकालने हैं तो निकाल लेते हैं। सो नाउ अब मैं यहाँ कंपेयर क्या क्या करूँ, साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म दिख रही है। तो सबसे पहले सॉरी इसका डेरिवेटिव करो पहले, तो करो। यहाँ से मिलेगा 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या मिलेगा देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है जी cos x, cos x का माइनस साइन, तो माइनस साइन -2 साइन एक्स, एंड 3 का हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस एक कांस्टेंट टर्म एज इट इज ये वाले। ठीक है, ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है भाई, ठीक है जी, एक कांस्टेंट है। सो नाउ वही करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कंपेयर करनी है वो देख लो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स cos x एंड कांस्टेंट टर्म। मैंने क्या किया जी, साइन एक्स cos x और कांस्टेंट टर्म के कंपेयर कर रहा हूँ, साइन एक्स और cos x की कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को क्या कर रहा हूँ कंपेयर। तो साइन एक्स से कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन एक्स है नहीं मतलब 0, राइट हैंड साइड में चलते हैं जी। साइन एक्स के आगे क्या आएगा, a, साइन एक्स नहीं है, यहाँ आएगा साइन, तो b अंदर जाएगा तो माइनस का 2b, सो -2b, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। चीज़ें क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर। नाउ द सेकंड इज कोफिशिएंट ऑफ cos x, तो यहाँ पे है 3, इधर चलते हैं 2a, दिस इज योर 2a cos x, तो cos x का कोफिशिएंट यहाँ 2a हो गया, यहाँ बनेगा प्लस का b, बस काम खत्म। नाउ द कांस्टेंट टर्म, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप चाहो तो इन दोनों से a और b की वैल्यू पहले निकाल सकते हो, फिर हम c की बात कर लेंगे जब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। सो नाउ सॉल्व दिस। सो क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दें। सो 2 0 से 0, दिस इज योर 2a माइनस का 4b, subtracting both sides, minus minus this become plus, this get cancel out, you get 3 is equal to 4 plus 1, that is your 5b. So b is equal to क्या बन गया, 3/5। b की वैल्यू क्या है जी, 3/5। किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कौन सी में की जाए, इसमें कर दें, आसान रहेगा। सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूटिंग b in equation 1, you get 0 is equal to a minus 2 into b is 3/5।
तो दिस बिकम योर 6/5। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 6/5, ए आ गया 6/5। अब मेरे पास बी है, ए है, सी हो चाहिए। सी कैसे करोगे, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है सिर्फ 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में चलते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स को छोड़ दो, कांस्टेंट टर्म क्या है 3 और ये ए मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम योर 3a। यहाँ से कांस्टेंट टर्म बी के अंदर कुछ नहीं है जी, और प्लस में मिलेगा मुझे सी ओनली। तो अब ए क्या है 6/5, सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6/5 प्लस सी, 6 3 जा 18, 18/5, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो सी इक्वल टू 2 माइनस 18/5, एलसीएम इज 5, तो दिस बिकम योर माइनस का 5 2 10, 5 था ना भाई, 5 2 10, 10 माइनस 18 माइनस का 8/5 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आ गई 8/5 माइनस का। चीज़ें क्लियर यहाँ तक, ठीक है जी। अब मुझे इसको लिखना है, तो ए की जगह क्या लिखोगे आप 6/5, बी की जगह क्या लिखोगे जी आप 3/5, और सी की जगह क्या लिखोगे जी आप माइनस का 8/5। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर। सो अब इसकी बजाय मुझे लिखना है ये, और फिर से मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो करें, बिल्कुल करिए। तो कैसे करोगे देखते हैं। कौन सा पोर्शन हटाऊँ, ये हटा दूँ एक बार, यहाँ तो मैंने लिखा है, तो एक बार हम इसको लिख के फिर रब कर देंगे बाकी बचे हुए पोर्शन को। सो इज इक्वल टू, देखो मैं साथ साथ में क्या करता हूँ, लिखते जाता हूँ। ये मेरा न्यूमरेटर पार्ट है, 3 टर्म है, तीनों को मैं डिनोमिनेटर से अलग अलग से डिवाइड कर देता हूँ। तो पहली को करो, क्या मिलेगा, ये 6/5 तो है मेरा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म एज इट इज मीन्स sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है, तो मैं डायरेक्टली एक स्टेप आगे लिख देता हूँ। नीचे एज इट इज मतलब sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। पहली टर्म को मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, दूसरी टर्म है 3/5, तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म मीन्स cos x माइनस 2 sin x और डिवाइड बाय मेरा डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड दैट इज योर sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और लास्ट बचेगा माइनस का 8/5। इसको भी किससे डिवाइड करोगे, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, 8/5 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मीन्स एज इट इज, दैट इज योर sin x प्लस 2 cos x एंड प्लस 3। इसका भी इंटीग्रेशन करना, तो 8/5 को बाहर लेते हैं एज इट इज, माइनस 8/5, ये 1 और ये है मेरा dx। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया, दैट्स इट। सो अब आगे क्या किया जाए, ये हटा दूँ एक बार। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है, आई थिंक ये चीज़ें हम पहले से कर रहे थे। सो अब देखिए आप, ये कैंसिल आउट, 6/5 बचा, तो इसका तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, दैट इज सिंपली बिकम 6/5, ये हो जाएगा मेरा x सिर्फ, क्योंकि 1 था। एक फंक्शन उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, इसका भी मुझे आता है, तो प्लस 3/5 एज इट इज, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स दैट इज योर sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ठीक है जी। एंड द लास्ट थिंग जो मेरे पास बचती है दैट इज योर माइनस का 8/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। अब ये मेरे पास एक फंक्शन बचता है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे उसकी बात अभी हमें करनी है बाकी। तो कैसे किया जाए देखिए आप, तो ये क्वेश्चन हमने किए थे, आई थिंक टाइप 1 क्वेश्चन क्या थे, इसी टाइप के थे कि ऊपर मेरे पास कांस्टेंट हो और नीचे मेरे पास साइन और कॉस वाली टर्म्स हो, ऐसा ही कुछ किया था हमने, यस और नो, जी बिल्कुल किया था। उसमें क्या करते थे, हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था जी साइन एक्स की बजाय साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, कॉस एक्स की बजाय कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, और कांस्टेंट के साथ किसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट टाइप था और फर्स्ट सेकंड जो भी था, मतलब एक ही पैटर्न था करने का, तो उसमें हमने यही चीज़ें सीखी थी। तो बस वही काम करना है मुझे यहाँ पे। तो इतने क्वेश्चन में तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं सिर्फ इतने वाला पार्ट करवाता हूँ, ये बार बार रिपीट नहीं करता, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट करवाता हूँ, और ये वाला पार्ट आपको खुद से आना चाहिए वैसे तो 1 एज इट इज, नीचे साइन एक्स को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, यस और नो, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप यही था, प्लस का 2 एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अगर ये समझ में ना आए तो पहले वाला लेक्चर देख लेना पहले भाई,
ठीक है, और 3 को मैं लिख सकता हूँ +3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे वो इसी पे बेस से, ठीक है। सो इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन। मैंने क्या किया जी, साइन एक्स में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया एंड दैट इज योर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 थीटा का थीटा हो गया तो एक्स का एक्स बाई 2 हो जाएगा। कॉस एक्स में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला दैट इज योर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लगा दिया, दैट्स इट। 3 इंटू 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम, सिंप्लीफाई। तो इस 2 को अंदर ले जाओ तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, 3 अंदर जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं एंड देन आपको मिल जाएगा आंसर। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होगा आपका, ठीक है, बट ये वाला पार्ट आपको पहले से आना चाहिए। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिखना चाहूँ दिस 1 डिवाइड बाय, बाकी पार्ट हो चुका है भाई, उसका आगे का पार्ट करवा रहा हूँ, सिर्फ आगे का इंटीग्रेशन तो हो चुका था, इसके आगे सिर्फ -8/5 था हमारा, बाकी आप कर चुके हो -8/5। सो अब देखिए हम ध्यान से, पहले मैं साइन स्क्वायर वाले टर्म्स को लेता हूँ। -2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है और प्लस का 3 है, तो 3 - 2 दैट इज 1, तो दिस बिकम योर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पहले क्यों लिखा, ये जिन्होंने लास्ट क्लास देखी उनको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज योर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 3 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, दिस बिकम +5 का +5 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये मुझे लिखना चाहिए था लास्ट में, चलो लिख दिया, कोई बात नहीं। लास्ट मेरे पास ये बचा प्लस का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसका करना इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता था, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कर दो डिवाइड। तो मैंने सब टर्म्स को क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड। नाउ सॉल्व देम, दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट। -8/5 मेरा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या बनेगा जी, साइन बाई कॉस दैट इज योर टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। दिस बिकम प्लस का 5 एंड दिस बिकम सिंपली दिस एंड दिस गेट कैंसल आउट, तो दिस इज योर +2 टेंजेंट एक्स बाई 2। चीज़ें क्लियर। सो टेंजेंट एक्स बाई 2 क्या है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख रहा है, dx लगाना भूल गए, लगा दीजिए, ठीक है। तो बस क्या करोगे, पुट टेंजेंट x बाई 2 इज इक्वल टू टी, दिस बिकम योर सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx, और x बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ इज इक्वल टू dt। इस हाफ को ले जाओ उधर, तो दिस बिकम योर 2 dt। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सो -8/5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx, दैट बिकम 2 dt होल डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स बाई 2 को मैंने लिया t, तो दिस बिकम योर t स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का 2t एंड प्लस का 5। इजी, इस 2 को आप चाहो तो बाहर ले जाओ, 8 2 हो जाएगा 60। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक फंक्शन, देखो एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन घुसे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा लेंथी है। सो द नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। उसके लिए टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहले से है। टी का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ करोगे 1 का स्क्वायर ऐड करो, 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दो। सो दिस बिकम योर -16/5 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही करते हैं हम, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू टी दैट इज 2t, तो दिस बिकम योर t प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा जी, प्लस का 5 माइनस का 1 दैट इज 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। और ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया किसका, -16/5 एज इट इज 1 बाय दिस इज a इज 2 टेंजेंट इनवर्स x का मतलब यहाँ पे है t प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c। अब t मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, दैट इज योर टेंजेंट x बाई 2, तो t की जगह वो रख देना। ये फॉर्मूला आई थिंक याद आ गया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ मैंने क्या किया है, dx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक ही बात होती है, एंड दैट इज इक्वल टू होता है 1 बाय a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस ए कॉन्स्टेंट c, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट, इजी। थोड़ा सा लेंथी होगा, मे भी हो सकता है थोड़ा हार्ड भी लगे। सो मैंने एक बात की थी कि एग्जाम्पल नंबर 3 आपको करवाना था, ठीक है जी, तो उसकी बात भी कर लेते हैं और उसको भी कर लेते हैं। देखो भाई, हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। दैट इज योर 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स,
dx, ये मुझे गिवन है, ठीक है जी। सो क्या किया जाए, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या कुछ सब्स्टिट्यूट करके या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही हो, कोई भी चीज़ें जो आपको समझ में आ रही हो यहाँ से हो सकती हो जिसको हम कर सकें। तो आई थिंक ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा अलग मेथड है, ठीक है, थोड़े से अलग तरीके से मुझे करना पड़ेगा, एक तरह से बोल सकते हो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब बोलोगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो तो हम पहले से जानते हैं, वो तो हम पहले से जानते हैं। उसके अलावा मुझे चाहिए, एंड दैट इज योर 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यस और नो जी, बिल्कुल। और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी हम जानते हैं क्या होता है जी, ये होता है मेरा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो बस इस आइडेंटिटी का हम यूज करके इसको करेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे साइन एक्स है, साइन 2 थीटा के बजाय क्या एक्स है, तो साइन एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये दिस सिंपली बिकम, यहाँ 2 थीटा था तो ये हो गया थीटा, दिस बिकम 2 टेंजेंट एक्स है तो x बाय 2 एंड डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2। थोड़ा सा लेंथी होगा बट ठीक है जी, कीजिए। तो 1 माइनस साइन एक्स को लिखूंगा मैं, दैट इज सिंपली 2 टेंजेंट x बाई 2, ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन आप बोल सकते हो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2, ठीक है जी, होल डिवाइड बाय, नीचे क्या हो जाएगा जी, सिंपली दिस साइन x इज अगेन 2 टेंजेंट x बाई 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 एंड दिस इज योर 1 प्लस 2 टेंजेंट x बाई 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। सिंपल है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम यही आएगा, तो दिस बिकम योर, ये माइनस का साइन है तो ये कुछ हो जाएगा माइनस साइन यहाँ, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। सिंपल है जी, यहाँ सेम एज इज, इसका एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको थोड़ा सा अलग करके लिखना पड़ेगा मुझे। सो दिस बी समथिंग लाइक 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 टेंजेंट x बाई 2 एंड होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 से। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब देखो, इससे ये पूरा कैंसिल आउट जी, बिल्कुल कैंसिल आउट। ये क्या है जी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2, अभी अभी मैंने बताया ये होता है मेरा सीकेंट स्क्वायर, थीटा है तो थीटा, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 तो x बाई 2 बन जाएगा सिंपली। सो ऊपर वाले टर्म को मैं रीअरेंज करके एज इट इज लिखता हूँ, और ये मुझे में क्या मिल रहा है जी, 1 प्लस, सॉरी रीअरेंज करके मैं इसको लिख देता हूँ टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 टेंजेंट x बाई 2 प्लस का 1 होल डिवाइड बाय, ये वाली टर्म भी एज इट इज। अब ये देखो, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये वाली टर्म चली जाएगी ऊपर, और ये मैंने आपको बताया कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। सो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो इनटू इसके हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, ठीक है जी, होल डिवाइड बाय, ये एज इट इज। सो इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 टेंजेंट x बाई 2 एंड लास्ट में है मेरे पास प्लस का 1 इनटू दिस टर्म, तो 2 टेंजेंट x बाई 2 से। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे लिए देखो, टेंजेंट दिख रहा है, सीकेंट स्क्वायर दिख रहा है, टेंजेंट दिख रहा है और क्या दिख रहा है, सीकेंट स्क्वायर दिख रहा है। तो आई थिंक मेरे लिए चीज़ें हो गई अब आसान, तो कर लें, तो कर लीजिए। अब क्या करोगे, टेंजेंट को सब्स्टिट्यूट कर दो जी, t, तो पुट टेंजेंट x बाय 2 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट हियर सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। 2 dt क्यों आया, क्योंकि x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 आएगा, 2 में डायरेक्टली उधर ले गया। तो इतनी बार कर चुके हैं उसको, लास्ट क्लास में उन्होंने बहुत बार किया था, तो आई थिंक आपको डायरेक्टली कर लेना चाहिए अब। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x बाय 2 को मैंने t बोला, तो दिस बिकम योर t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस बनेगा 1 होल डिवाइड बाय, नीचे बन जाएगा ये बनेगा t स्क्वायर प्लस का 2t एंड प्लस का 1 इनटू दिस इज योर 2t, तो 2t से, ठीक है जी। एंड सीकेंट सेक्स स्क्वायर dx, सॉरी सेक्स स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, दिस बिकम 2 dt, तो दिस बिकम योर 2 dt। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, बाकी बचा मेरे पास ये, ठीक है जी।
ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है। तो अब देखो इसको मैं डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहा हूँ। कैसे? देखो t² + 2t + 1 चाहिए, तो मैंने एक काम किया, इसको मैं लिख दिया t² + 2t + 1 माइनस का 4t। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर वाले टर्म को? ध्यान से देखो, मैंने कुछ अलग नहीं किया। t² + 2t + 1 माइनस का 4t, माइनस का 4t प्लस का 2t, अल्टीमेटली यू गेट माइनस का 2t, मतलब सेम ही बात है। अब इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर को लिख दो अलग अलग। तो पहले मैं लिखता हूँ इसको, तो दिस बिकम योर t² + 2t + 1 × t इसके नीचे, और इसको अलग से करोगे तो माइनस का 4t होल डिवाइड बाय दिस मीन्स दिस, जो t² + 2t + 1 × t। इन दोनों का अलग अलग मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब आपका क्वेश्चन लगभग हो चुका है। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t, ये हम सब जानते हैं, प्लस इस t से t कैंसिल आउट, 1 डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन इज देयर नाउ, एंड दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन विल बी, सॉरी ये बीच में माइनस का साइन है क्या भाई? हाँ माइनस, तो माइनस का 4 मैंने बाहर निकाला और ये बचेगा मेरे पास 4 बाहर निकाली तो 1 डिवाइड बाय, ये देखो a² + b² + 2ab, तो दिस बिकम सिंपली t + 1 का होल स्क्वायर। अब ये मैंने पढ़ा हुआ है कि ये एक लीनियर फंक्शन है जी, t + 1 लीनियर फंक्शन है, उसकी पावर 2 है, तो इसका मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -2। सिंपली 4 करो, माइनस का 4, दिस बिकम t + 1 रेज़ टू पावर -2 + 1, दैट इज योर माइनस का 1 डिवाइड बाय -1 एंड प्लस ए कांस्टेंट c। इसको नीचे ले आना, ठीक है, माइनस साइन, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये जब नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 डिवाइड बाय t + 1, और t की वैल्यू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट की थी? टेंजेंट x/2, सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है जी, तो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था, अगर ये डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर रहा माइंड में तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी तो अपने आप दिमाग में स्ट्राइक करेंगे। तो होप शो अभी तक चीज़ें आपकी क्लियर हैं। ठीक है, थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे 1-2 लास्ट वाले, बट बाकी आपको आने चाहिए आराम से। और वैसे मैंने बोला टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बोर्ड एग्जाम में यानी मेरे सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी, तो ये सिर्फ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा हूँ आगे की प्रिपरेशन के लिए, दैट्स इट। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए थैंक यू।